अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक ऐसे फ्रेग्रेंस हाउस पे आपके साथ पहली दफा डिस्कस कर रहा हूं जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंस हाउस है। कम्युनिटी में सब जानते हैं कि मेरी इसके साथ मोहब्बत क्या है, अटैचमेंट्स क्या है। इससे पहले इसी तरह की मोहब्बत और अटैचमेंट्स मेरी क्रीड के साथ हुआ करती थी। उसकी ब्लेंडिंग्स इंतहा लश, इंतहा क्लास किस्म की ब्लेंडिंग्स होती थी। उसकी परफॉर्मेंसेज और उनकी प्राइसेस नहीं मैच करती, वो एक अलग बात है कि परफॉर्मेंसेज उतनी अच्छी नहीं है, प्राइसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी ब्लेंडिंग्स का मुकाबला मुझे नहीं लगता कि कोई हाउस और कर सकता था उस टाइम में, जब तक मैंने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था। उनकी स्पाइसी स्ट्रक्चर ले लें, उनका वुडी स्ट्रक्चर ले लें, उनका सिट्रस स्ट्रक्चर ले लें, उनका ऊद बेस्ड स्ट्रक्चर ले लें, किसी भी किस्म के उनके स्ट्रक्चर्स ले लेना, आपको फर्स्ट स्निफ में कहता था बंदा कि यार वाह क्या बात है। लव एट फर्स्ट स्निफ फ्रेग्रेंसेस थी मेरी नजर में क्रीड के अंदर, और मेरी मोहब्बत आज भी क्रीड के साथ वैसी ही है कि यार कम से कम उनकी ब्लेंडिंग्स जो है ना वो आउट क्लास है। आपने फ्रेग्रेंस वेयर की हो ना, आपको महसूस नहीं होता कि आपने कंधों में वजन उठाया हुआ है, आपके कंधे भारी नहीं होते। उसकी क्वालिटी ये थी। और उसके बाद अगर मुझे किसी ने अपना फैन किया है ना, या उससे एक स्टेप आगे जाके फैन किया ना, तो वो ये हाउस है ऑर्मंड जेन। और ये मेरी मोहब्बत इसके साथ इसी वजह से है। मेरा दिल तो था कि मैं इसके साथ जो मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं, मेरी स्टोरीज जो जुड़ी हैं, आपके साथ वहां से शुरू करता, लेकिन वो अब टाइम बहुत पुराना हो गया है। कोविड के डेज में इसको मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया जब हम लॉकडाउन के अंदर थे। तो मुझे था कि यार मैंने इनको जो जो फ्रेग्रेंसेस खरीदी है ना, उसको उसी तरह स्टोरीज के साथ शुरू करूं कि मेरी स्टोरी इस पे ये थी और मेरे इमोशन इसके साथ ऐसे जुड़े थे। लेकिन अब वो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं और मैंने स्टार्ट ऑर्मंड जेन की मॉन्ट टबैको इंटेंसिवो से किया था। मेरा दिल था कि यहाँ से स्टार्ट करता, लेकिन अब खैर टाइम बहुत आगे चला गया है और अब जो नई फ्रेग्रेंस इनकी आई है, अराबेस्क डिजर्व करती है कि इसके ऊपर अपना ओपिनियन एज अर्ली एज पॉसिबल दिया जाए, क्योंकि मार्केट के अंदर ये न्यू आई है 2023 के अंदर और लोग कंफ्यूज हैं कि लें ना लें, क्योंकि ये ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस है। और मैंने इनके इससे पहले जितने भी काम देखे हैं, मॉन्ट टबैको इंटेंसिवो को देख लें, नवाब ऑफ वूड को देख लें, इंडस को देख लें, स्कूरा को देख लें, विरानो को देख लें, एलेक्सर को देख लें, टुलू को देख लें, उसके अलावा इसकी और मैंने कौन सी फ्रेग्रेंसेस एक्सपीरियंस किया, डमस्क को इसकी देख लें, उसके अलावा एक लेवेंट को देख लें, जितनी भी फ्रेग्रेंसेस एक्सपीरियंस की ना, फ्रेंजीपानी को देख लें। वन ऑफ द यूनिक किस्म की ब्लेंडिंग्स हैं कि इसकी ब्लेंडिंग्स को कोई नहीं मैच कर सकता। अपने अपने जॉनरा के अंदर इन्होंने बिल्कुल डिफरेंट काम किया। टबैको इससे पहले ऐसा टबैको एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला, ऊद इससे पहले ऐसा ऊद एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। और अगर फ्लोरल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो इतना नीट और क्लियर और इतना रियल फ्लोरल्स कि मैं कहता हूं कि आप हाथ में नेचुरल फ्लावर्स को पकड़ लें और फ्रेग्रेंस को लगा लें, कोई फर्क महसूस ही नहीं हो सकता। और बिलीव मी, मैंने इससे पहले जितने भी फ्लोरल स्ट्रक्चर की फ्रेग्रेंसेस को एक्सपीरियंस किया ना, वो या तो वो आपको सिंथेटिक फीलिंग करवाती हैं, या वो एक वो शार्प फीलिंग करवाती हैं, चुभती हैं, बंदे को इरिटेशन होती है। और आप मुझे एक बात बताएं, आपको किसी खुशबू में गुलाब का नोट कितना अच्छा लगा, या चंबेली का, जैस्मिन का, या और अदर जो फ्लोरल्स हैं वो कितने अच्छे लगे हैं? आप भी मुझे, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे बताना है आपने। लेकिन इसकी जो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स की फ्रेंजीपानी अगर फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस की, तो दिल करता था कि बंदा वो चूस ले। तो इतनी क्लीन और इतनी कमाल की ब्लेंडिंग्स मैंने इससे पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस की। तो बहरहाल बात बड़ी लंबी होगी, इंट्रो बहुत बड़ा हो गया, अराबेस्क के ऊपर आते हैं। यार इनकी फ्रेग्रेंसेस के अंदर एक क्वालिटी मुझे पता क्या लगती है, इनकी नाम पे इनकी स्टोरीज पूरी की पूरी डिफाइन होती हैं। अराबेस्क अरेबिक कल्चर को कहते हैं या आर्किटेक्ट को कहते हैं, तो ये उस स्ट्रक्चर के ऊपर डेवलप हुई है। ऊद और रोज बेसिक स्ट्रक्चर है इसके ऊपर, और 7 चीजें और भी हैं। बहुत रिफाइन, बहुत बैलेंस काम हुआ है। प्राइस वैल्यू के अंदर ये तकरीबन हमारी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसकी अप्रॉक्स जो प्राइस है 38,000 रुपीज मैंने खरीदी थी। अब इसकी प्राइस तकरीबन 36-35 के अराउंड है। और 35,000 रुपीज के अंदर 88 ml की बॉटल बहुत ही वैल्यू फॉर मनी फ्रेग्रेंस लगती है। उसकी वजह कि इसका मुकाबला जिन फ्रेग्रेंसेस से होता है मार्केट के अंदर, वो इससे 2 टाइम्स और 3 टाइम्स प्लस है प्राइसेस के अंदर। वो भी मैं आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, आउटस्टैंडिंग, मेरे स्किन के ऊपर, मेरे कपड़ों के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। एक मेरे इर्द गिर्द बबल भी बना के रखती है। और सबसे बड़ी बात, इसको स्निफ करने के बाद बंदा कहता है यार लगाया क्या था। कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर बहुत मिलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट मिलने की वजह बंदा होता है ना कि यार ये फ्रेग्रेंस स्निफ किया, हाँ ये उससे रिलेट करती है, ये फ्रेग्रेंस स्निफ किया, यहाँ ये उससे रिलेट, ये हर किसी बंदे ने लगाई है। ये फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं कि जो आपको इससे पहले एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेंगी। तो बहर परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं। ऊद स्ट्रक्चर है, ये याद रखिएगा। लेकिन ऊद भी वो ऊद नहीं जो एक वो फिकल सा, एक वो बिल्कुल ही एक वो पावर सा, मैच्योर सा ऊद होता है, वो नहीं है। ऊद की वो इंटेंसिटी को, वो एक रफनेस को, एक वो उसकी क्लासिक फीलिंग को भी बरकरार रखते हुए फ्लोरल्स को और स्पाइसेस को, और एक हल्का सा एक वो फ्रूटी से एक वो चुलबुली सी वाइब आती है, उसको बैलेंस किया और आखिर बैलेंस किया, टच कराती है। और इनके अंदर एक क्वालिटीज इसकी फ्रेग्रेंसेस के अंदर पता है क्या है? आप में से बहुत से भाइयों ने ना बार्बर शॉप की फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं उनको फील किया होगा। वो एक ऐसी फ्रेग्रेंसेस का जॉनरा है ना, या वो एक ऐसी लाइन है, किसी बंदे ने आज तक डिनाई नहीं किया, कोई
ऐसी नोज, कोई ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला जो कहे कि मुझे वो फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है। मिसाल के तौर पे आप में से बहुत से भाइयों ने जब वो बार्बर शॉप में जाते हैं या एक वो बहुत बड़े अच्छे हमाम में जाते हैं और कटिंग शटिंग करवाने के लिए, वहां पे जाओ, एक एंट्रेंस में एक फीलिंग आती है, वो एक बड़ी पाउडरी सी, बड़ी डिसेंट सी, बड़ी एलिगेंट सी फीलिंग आती है। वो फ्रेग्रेंस मुझे आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जो कहे कि यार मुझे पसंद नहीं है। वो इतनी कमाल की फीलिंग आती है और इनकी तमाम फ्रेग्रेंसेस में वो ड्राई डाउन पे काम हुआ है। आपको वही पाउडरीनेस मिलेगी, क्लासी सी, अपने पुराने किसी एक पुरानी मेमोरीज के अंदर वो आपको एक रिकॉल सी चीज करवाती है। इनकी स्टोरीज और इनकी चालाकी पता क्या है, इन्होंने अपनी बेस नोट्स में वही फीलिंग रखी है और ओपनिंग में इन्होंने एक मॉडर्न टाइप का काम किया हुआ है, जैसे एक फ्रेग्रेंस को मॉडर्नाइज नहीं करते उस तरह काम किया हुआ है। तमाम फ्रेग्रेंसेस इनका ड्राई डाउन एक जैसा है। बहुत सी फ्रेग्रेंसेस ऐसी होती हैं ओपनिंग में बहुत अच्छी होती हैं, ड्राई डाउन में बोर कर जाती हैं। इन्होंने क्या किया, ओपनिंग भी उसके साथ लेके चले हैं और ड्राई डाउन में अपनी वो क्लासी फील को रखा है। तो इनकी बेसिक स्टोरीज ऐसी हैं तमाम की तमाम फ्रेग्रेंसेस की। ऊद की इंटेंसिटी को भी बरकरार रखा है, जो एक वो क्लासी सी फीलिंग है उसको भी बरकरार रखा है, और ऊद और रोज का कॉम्बो उसको भी बड़े अच्छे अंदाज से लेके चले हैं, ताकि एक वो वाली जो कॉन्सेप्ट है नाम के साथ वो भी रहे और हमारी क्लासी फील भी रहे। खूबसूरत काम हुआ है, वर्सेटाइल इंतहा से ज्यादा। आप समर में लगाएं, आप विंटर में लगाएं, आप डे में लगाएं, नाइट में लगाएं, ऑन एंड ऑफ कहीं पे भी लगाएं, वर्सेटाइल है। इसमें इतनी सारी खूबसूरतियों के बाद ना अपनी पिछली फ्रेग्रेंसेस, इससे पहले इसकी जो भी फ्रेग्रेंस है वो अपनी लीग के अंदर या अपने जॉनरा के अंदर इंटायर डिफरेंट किस्म की फ्रेग्रेंस है। उस जैसा काम आपने उससे पहले नहीं एक्सपीरियंस किया होगा। यहाँ पे मुझे महसूस हुआ थोड़ा और यूनिक होना चाहिए था। इस फ्रेग्रेंस को स्निफ करने के बाद फीलिंग जरूर आती है, यार ये मैंने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की है, मुझे कहीं ना कहीं इससे मैच कोई चीज नजर आती है। एक ये इसके अंदर कमजोरी है, बाकी और कोई कमजोरी नहीं है। अब ये किन से मैच करती है या किसके साथ ये मुकाबला करती है, इसकी फीलिंग सबसे पहले मेरे दोस्त मुझे कहते हैं ओडिशा द विक्टोरियस जो डासमान है उस जैसी फीलिंग आती है। मुझे डासमान जैसी फीलिंग इसमें नहीं महसूस हुई, लेकिन मुझे ये ज्यादा रिलेट करती हुई महसूस होती है डियोर ऊद अस्फहान के साथ। तो बहरहाल अगर डासमान की फीलिंग को भी रखा जाए तो वो 90,000 रुपए की परफ्यूम है और ये कितने की है, 38,000 रुपीज की। वो 100 ml है, ये 88 ml है। प्राइस डिफरेंस देखें कितना है, 3 टाइम का डिफरेंस आ जाता है। ऊद अस्फहान का सबसे कम अगर हम 125 ml की एस्टर बॉटल भी लें तो वो तकरीबन 75 से 80,000 रुपीज के आसपास है, और ये कितने की है, 38,000 की। तो ये क्लियरली अपनी प्राइस में भी उनसे अच्छे खासे मार्जिन से आगे जाती है, और सबसे बड़ी बात इसकी ब्लेंडिंग भी उनसे नीट है। मुझे तो ये फ्रेग्रेंस इस तरह लगी, जो कमजोरी थी मैंने आपके साथ शेयर की। मेरा दिल था कि ये जस्टिस होना चाहिए किसी भी चीज के साथ, कम से कम आप लोगों को पता हो कि हम किस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करें। हालांकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट हाउस है और उसकी पहली फ्रेग्रेंस के ऊपर मैं कमजोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कहीं ना कहीं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना भी चाहूँ ना तो मैं इस तरह दूंगा, ऊद और रोज एक क्लासिकल किस्म का कंबो है, इसमें क्या इनोवेशन लेकर आई जा सकती है। मैं इस तरह भी बेनिफिट दे सकता हूँ कि फीलिंग तो इन्होंने क्लासिक रखी है, अपने उसी स्ट्रक्चर के ऊपर रखी है जो ये बता रहे हैं, लेकिन ये एक बेनिफिट है, वो यूनिक मेरे ख्याल से थोड़ा और हो सकता था और होना चाहिए था। ये मेरी ओपिनियन थी। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।